Jai Hind student, welcome to biology class. Now students, today we will discuss another topic in the chapter reproduction in animal, that is fertilization in hen. Okay, so as you all know, in hens fertilization take place internally. ठीक है, although the fertilization in hen it occur internally, but still hen do not give birth to babies. ठीक है, internal fertilization होता है hen में, but still they don't give birth to babies. Okay, they lay eggs, as you all know, वो अंडा देती हैं, and the chicks they are born through eggs only. So what is the reason why in spite of internal fertilization why hens जो हैं they do not give birth to babies? What is the reason behind it? That we are now going to discuss. Okay, now what happened after fertilization? ठीक है, once the fertilization occur, that means the fusion of male and female gamete. जब fertilization हो जाता है, so what is formed? What is the product of the fertilization? That is zygote. ये आप सबको पता है. Okay, after fertilization zygote is formed. Now this zygote it undergoes division. ठीक है, ये जैसे ही zygote बनता है, ठीक है, in case of ह्यूमन बींग्स ऑल्सो जाइगोट जो है डिवाइड करना शुरू करता है. ओके, इसमें माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाते हैं और ये जो है जब मूव करता है कहाँ से, ओविडक्ट से यूट्रस की तरफ मूव करना शुरू करता है, तो साइड बाय साइड बेटा इसमें डिविजन्स भी होते जाते हैं. जैसे जाइगोट इज़ अ सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर. ठीक है, एक न्यूक्लियस होता है तो डिवाइड होके 2 सेल्स बनते हैं, देन 4, देन 16, देन 32. सो इन दिस वे इसमें जो है माइटोटिक डिवीजन होता रहता है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स. ठीक है, बॉल ऑफ सेल्स, एक बॉल ऑफ सेल्स बन जाता है. सो वाइल मूविंग फ्रॉम ओविडक्ट टू यूट्रस, ओके, दिस जाइगोट इट अंडरगोज वेरियस डिविजन्स. ठीक है, बहुत सारे डिविजन्स इसमें होते हैं. नाउ व्हेन दिस डिवीजन इज अकरिंग इन केस ऑफ hen, okay, side by side many protective layers they are also formed around the oviduct. ठीक है, सॉरी, अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, क्योंकि जाइगोट है, जाइगोट भी अंदर जो है वो डेवलप कर रहा है किस में डेवलप कर रहा है, एम्ब्रियो में, बट इट इज़ कवर्ड. ओके, सो ये जो है इसके ऊपर कवरिंग, व्हेन इट मूव्स फ्रॉम ओविडक्ट टू यूट्रस, तो इसके साथ साथ इस जाइगोट के ऊपर कवरिंग भी लेयर्स बनने लगती हैं. ओके, लेयर्स बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स जो हैं दे आर फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो. नाउ आफ्टर दिस लेयर्स, दीज लेयर्स आर वेरी हार्ड. ठीक है, कैल्शियम की बनी होती हैं. आफ्टर दिस हार्ड शेल इज़ फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, क्योंकि ये पूरी जो है प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ये पूरी जब डेवलप हो जाती है, हार्ड हो जाती है, फाइनली जो है hen जो है वो एग ले करती हैं. दे डोंट गिव बर्थ टू बेबीज, लेकिन उसी एग के अंदर एम्ब्रियो होता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो. ओके, नाउ व्हाट हैपन वंस दे ले द एग, देन what will happen, they during the next 3 weeks, अगले 3 हफ्ते तक आफ्टर लेइंग द एग दे सिट ऑन द एग. ठीक है, एग में वो बैठती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हैचिंग. दिस इज नोन एज हैचिंग. ठीक है, द नेक्स्ट आफ्टर द लेइंग ऑफ द एग, द नेक्स्ट 3 weeks द hen सिट ऑन द एग इन ऑर्डर टू प्रोवाइड वार्मथ. ठीक है, वार्म उसको रखने के लिए उसके ऊपर बैठती हैं. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हैचिंग. ओके, एंड वंस द चिक इज फुल्ली डेवलप्ड इनसाइड द एग, it comes out from the egg by breaking its shells. Okay, फिर वो when this time is completed, incubation period पूरा complete हो जाता है, तो hen जो है वो बाहर आ जाती है. चिक हम बोलेंगे, चिक जो है बाहर आ जाता है by breaking the shell of the egg. So this is how the internal fertilization occur in hen. ठीक है, so this is all student, hope you all have understood. Thank you everyone.